दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है और एक बार फिर से अनिल फार्मिंग में आपका स्वागत है एक और नए टॉपिक को लेकर। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे सभी भाइयों को नमस्कार और हमारे सभी भाइयों से निवेदन है कि चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ऐसे और भी जानकारी पाने के लिए। भारत में सूअर पालन के लाभ। सूअर पालन के कई फायदे हैं। मैं भारत में वाणिज्यिक सूअर खेती व्यवसाय शुरू करने के मुख्य फायदों का वर्णन करूंगा। सूअर किसी भी अन्य जानवर की तुलना में तेजी से बढ़ता है। सूअरों की फीड रूपांतरण दक्षता बहुत अधिक होती है, तात्पर्य कि उनमें फीड से मांस की रूपांतरण दर बाकी जानवरों की तुलना बहुत बेहतर होता है। वे किसी भी प्रकार के फीड, फोरेज, मिलों से प्राप्त कुछ अनाज उप उत्पाद, क्षतिग्रस्त फीड्स, मांस के उप उत्पाद, कचरा आदि को मूल्यवान, पौष्टिक और स्वादिष्ट मांस में बदल सकते हैं। सूअर अनाज, क्षतिग्रस्त भोजन, चारा, फल, सब्जियां, कचरा, गन्ने आदि सहित लगभग सभी प्रकार के भोजन खा सकते हैं। कभी कभी वे घास और अन्य हरे पौधों या जड़ों को भी खा सकते हैं। सूअर अन्य जानवरों की तुलना में जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। एक मादा सूअर 8-9 महीनों की उम्र में पहली बार मां बन सकती है। वे साल में 2 बार बच्चे पैदा कर सकते हैं और प्रत्येक प्रसूति में वे 8-12 बच्चों को जन्म देते हैं। सूअर कृषि व्यवसाय स्थापित करना आसान है और इसके लिए घर के निर्माण और उपकरण खरीदने के लिए छोटे पूंजी निवेश की ही आवश्यकता है। कुल उपभोज्य मांस का अनुपात और कुल शरीर का वजन सूअरों में अधिक है। हमें सूअर से लगभग 60 से 80% उपभोग्य मांस मिल सकता है। सूअर मांस सबसे पौष्टिक और स्वादिष्ट मांस में से एक है। इसमें वसा और ऊर्जा अधिक तथा पानी कम होता है। सूअर खाद एक अच्छा और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। आप इसे खेत में दोनों फसलों के उत्पादन के लिए और तालाब में मछली खेती के उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। सूअर की वसा की पोल्ट्री फीड, पैंट्स, साबुन और रासायनिक उद्योगों में भी भारी मांग है और यह मांग लगातार बढ़ रही है। सूअर तेजी से बढ़ते हैं और इसका आरओआई, निवेश पर लाभ अनुपात बहुत अच्छा होता है। वे अन्य जानवरों की तुलना में पहले कत्ल की उम्र में पहुंच जाते हैं। 7-9 महीने की उम्र में सूअर मांस के उद्देश्य हेतु उपयुक्त हो जाता है। इस अवधि के भीतर वे 70-100 किग्रा के बाजार योग्य वजन पर पहुंच जाते हैं। सूअर मांस की भारत में अच्छी घरेलू मांग है और उसके अलावा आप विदेशी देशों में बेकन, हैम, लाड, पोर्क, सॉस आदि जैसे सूअर उत्पादों का निर्यात करके अच्छी आय भी कमा सकते हैं। सूअर कृषि व्यवसाय छोटे और भूमिहीन किसानों, बेरोजगारों, शिक्षित या अशिक्षित युवा लोगों के लिए और ग्रामीण महिलाओं के लिए आय का एक महान अवसर हो सकता है। एक वाक्य में, वाणिज्यिक सूअर खेती लोगों के लिए एक महान व्यापारिक अवसर और आय स्रोत हो सकती है और यह हमारे देश की राष्ट्रीय आय में योगदान कर सकती है। सूअर का पसंदीदा भोजन क्या है? अनाज के दाने एक अच्छा चारा स्रोत है। हालांकि सूअर द्वारा उनका सबसे अच्छा उपयोग तब किया जाता है जब उन्हें तोड़ा, रोल किया या भिगोया गया हो। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई सूअर उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्री गेहूं, जौ और ल्यूपिन है, लेकिन मटर, कैनोला भोजन और ट्रिटिकेल जैसे अन्य अनाज भी उपयोग किए जाते हैं। सूअर को खाने में क्या क्या देना चाहिए? मुख्य रूप से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूअर के आहार में कसावा, ज्वार, जवी, गेहूं, चावल, बेनोले, मछली का आहार, फिश मील, मक्का चोकर, पूर्व मिश्रित विटामिन और पानी शामिल हैं। इनका मुख्य भोजन मांसाहार है, टट्टी और गोबर है, लेकिन इनके अलावा ये कीड़े मकोड़े और छोटे सरीसृपों को भी खा लेते हैं। सूअर को कब तक खिलाना है? बढ़ते और तैयार सूअरों का आहार 3-5 सप्ताह में 11-13 किलोग्राम शरीर के वजन वाले सूअरों को स्टार्टर आहार तब तक दिया जाना चाहिए जब तक कि वे 18 किलोग्राम जीवित वजन तक नहीं पहुंच जाते। 7 सप्ताह या उससे अधिक उम्र में दूध छुड़ाए गए सूअरों को धीरे धीरे बोना और वीना आहार पर स्विच किया जा सकता है। सूअरों को खिलाने के मूलभूत सिद्धांत। सूअर क्या खाते हैं? आज तक सूअरों को उचित चारा खिलाने के बारे में निरंतर बहस जारी है।
इसके मुख्य रूप से दो अलग अलग तरीके हैं, चारा बनाम व्यावसायिक सुअर आहार। चारा खिलाने के तरीके का समर्थन करने वाले लोग अपने सुअरों के आहार में 70% या इससे अधिक चारा शामिल करते हैं। ये पूरी तरह से जाहिर है कि केवल घास फूस खाकर और पानी पीकर एक औसत सुअर न केवल जीवित रह सकता है, बल्कि कुछ वजन बढ़ाकर स्वस्थ भी बना रह सकता है। इस आहार योजना के तहत सुअर सदियों से जंगलों में जीवन व्यतीत करते आए हैं। चारे के संबंध में हम पौधों की विस्तृत प्रजातियों को शामिल कर सकते हैं, घास, दूब, अल्फाल्फा, मेडिकागो सेटिव, कासनी, फलियां, ब्रेसिका, झाड़ियां, छोटे पेड़ आदि। चारे की जैव विविधता ग्रहण किए जाने वाले भोजन से संबंधित होती है, ज्यादा विविध आहार बेहतर गुणवत्ता। लेकिन अपने सुअरों को कोई भी अज्ञात पौधा खाने देना सुरक्षित नहीं होता है। रोडोडेंड्रन और अन्य सजावटी पौधे, अज़लिया, जेरेनियम और झाड़ियां सुअरों के लिए विषाक्त पाई गई हैं और एक छोटा पत्ता खाने पर भी सुअरों के जान को खतरा हो सकता है। कुछ मामलों में नाइटशेड, आलू और टमाटर पत्तियों को भी जहरीला पाया गया है। सभी मामलों में भावी सुअर पालक को स्थानीय रूप से पाए जाने वाले उन पौधों के बारे में शोध करना पड़ेगा जो सुअरों के लिए जहरीले हो सकते हैं। हालांकि चारा विधि की विचारधारा को मजबूती मिल रही है, फिर भी चारे के सबसे बड़े समर्थक भी यह स्वीकार करते हैं कि अपने सुअरों को केवल चारा खिलाने पर उनका विकास काफी हद तक बाधित हो जाता है। यही कारण है कि अनुभवी सुअर पालक अपने सुअरों के आहार को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अन्य आहार जैसे पके हुए अंडे या अन्य प्रोटीन से भरपूर आहार भी शामिल करते हैं। दूसरी तरफ व्यावसायिक सुअर आहार के समर्थक ये दावा करते हैं कि गाय के विपरीत सुअर मोनोगैस्ट्रिक या एक पेट वाला पशु है और अपने आहार में 70% या इससे ज्यादा चारा खाना इसकी प्रकृति के विपरीत है। ये किसान व्यावसायिक पूर्व मिश्रित सुअर चारों पर निर्भर करते हैं, जो प्रोटीन के स्तरों को समायोजित करता है। उनका कहना है कि सुअरों को 15-18% अशोधित प्रोटीन खिलाया जाना चाहिए। ऐसी खाद्य योजना के अंतर्गत 7 हफ्ते के 50 पाउंड 22 किलो वजन वाले सुअर का वजन 20 हफ्ते का होने पर 230 पाउंड 100 किलो होगा। आधुनिक व्यावसायिक सुअर आहार में सुअर की क्षमता, तेज वृद्धि, अपशिष्ट में कमी बढ़ाने के लिए पौधों से मिलने वाले प्रोटीन सहित वनस्पति प्रोबायोटिक, साथ ही विटामिन, खनिज और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल किए जाते हैं। विशेष रूप से अनाजों ने ज्यादा ध्यान आकर्षित किया है। कई किसानों का दावा है कि सुअरों के आहार में 15-20% तक अनाजों को शामिल करने पर अन्य फायदों सहित बेहतर गुणवत्ता वाला सुअर का मांस पाने में सहायता मिलती है। मांस के लिए पाले जाने वाले सुअरों के लिए लाइसिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह मांसपेशियों की वृद्धि और विकास बढ़ाने में सहायता करता है। कुछ गाढ़े सुअर आहारों में 40% शुद्ध प्रोटीन और 2.5% लाइसिन होता है। इसलिए किसान अक्सर 100 पाउंड गाढ़े घोल को 300 पाउंड पीसे हुए मक्के के साथ मिलाते हैं, ताकि प्रोटीन और लाइसिन को मनचाहे स्तरों तक समायोजित किया जा सके। पशुपालन से जुड़े हैं या फिर जुड़ने की सोच रहे हैं तो हम आपके लिए पशुपालन का अच्छा, सस्ता और मुनाफा देने वाले विकल्प बताने जा रहे हैं। यह विकल्प है सुअर पालन का। ये जानवर सबसे तेजी में मुनाफा देने वाले पशुओं में शामिल माना जाता है। हर 6 महीने में इनकी संख्या में इजाफा हो जाता है। इनको पालने की लागत कम है और कमाई ज्यादा। सुअर पालन के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह हम आपको बताएंगे। सुअर पालन के लिए आप किसी पिगरी यूनिट से भी संपर्क कर सकते हैं। वहां आपके मन में पैदा हुई हर शंका का जवाब मिलेगा। अब यहां जानिए कि सुअर पालन करते वक्त उसे किन बीमारियों से बचाना है, उसको क्या खिलाना है और कैसे उसका रखरखाव करना है। सुअर पालन के वक्त किन बातों का रखें ख्याल। जिस जगह पर सुअरों को पालें उस जगह को कच्चा रखा जा सकता है।
लेकिन छत की ऊंचाई 10-12 फीट होनी चाहिए, क्योंकि इस जानवर को गर्मी ज्यादा लगती है। पानी की भी अच्छी व्यवस्था रखनी चाहिए। सूअरों को मुख्य तौर पर 4 बीमारियां हो जाने का खतरा होता है। इसमें गला घोंटू, खुरपका, मुंह पका, त्वचा से संबंधित रोग, स्वाइन फीवर शामिल है। इनसे जानवर को बचाने का उपाय यही है कि तय वक्त पर उनका टीकाकरण होता रहे। सूअर क्या खाते हैं, अधिक मुनाफा कैसे कमाएं? सब्जी, फल के छिलके, सड़े गले फल, सब्जी, होटल का बचा खाना, कुछ भी इन जानवरों को दिया जा सकता है। बस प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके इनको नहीं देने चाहिए। अगर आपको मुनाफा कमाना है तो 10-1 फॉर्मूला से सूअर पालन कीजिए, मतलब 10 फीमेल और 1 मेल पालिए। ये जानवर साल में 2 बार बच्चे देता है। एक बार में कम से कम इसके 8 बच्चे होंगे। अब थोड़ा गणित लगाएं। अगर आपके पास 10 फीमेल हैं और एक ने 8 बच्चे भी दिए तो एक साल में 160 बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि ये साल में 2 बार बच्चे देंगे। एक बच्चा बाजार में 2000 रुपये का बिकता है, तो 160 बच्चों के 3,20,000 रुपये। मान लीजिए 1 लाख खर्च भी हुए तो भी 2 लाख का मुनाफा सीधा सीधा होगा। सूअरों को पालने की कई अलग अलग शैलियां हैं। गहन वाणिज्यिक इकाइयां, वाणिज्यिक मुक्त श्रेणी के उद्यम या व्यापक खेती, किसी गांव, कस्बे या शहर में घूमने की अनुमति दी जाती है, या किसी साधारण आश्रय में बांध दिया जाता है, या मालिक के घर के बाहर एक बाड़े में रखा जाता है। ऐतिहासिक रूप से खेत के सूअरों को कम संख्या में रखा जाता था और वे मालिक के निवास से या उसी गांव या कस्बे से निकटता से जुड़े होते थे। उन्हें मांस और वसा के स्रोत के रूप में और अखाद्य भोजन को मांस और खाद में बदलने की उनकी क्षमता के लिए महत्व दिया जाता था, और अक्सर उन्हें घर के बने कचरे को खिलाया जाता था जब उन्हें घर के मैदान में रखा जाता था। 2 सूअरों को बड़े पैमाने पर नगर पालिका के कचरे का निपटान करने के लिए पाला जाता है। 3 सूअर पालन के ये सभी रूप आज उपयोग में हैं। हालांकि गहन फार्म अब तक सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि बहुत ही लागत कुशल तरीके से बड़ी मात्रा में सूअरों को पालने की उनकी क्षमता है। 4 विकसित देशों में वाणिज्यिक खेतों में जलवायु नियंत्रित इमारतों में हजारों सूअर रहते हैं। 5 सूअर पशुधन का एक लोकप्रिय रूप है। दुनिया भर में हर साल 1 अरब से अधिक सूअर काटे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 100 मिलियन। अधिकांश सूअरों का उपयोग मानव भोजन के लिए किया जाता है, लेकिन कपड़ों में उपयोग के लिए त्वचा, वसा और अन्य सामग्री, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए सामग्री, 6 सौंदर्य प्रसाधन, 7 और चिकित्सा उपयोग की आपूर्ति भी करते हैं। 8 मल और अपशिष्ट अक्सर आसपास के मोहल्लों में फैल जाते हैं, जिससे विषाक्त अपशिष्ट कणों से हवा और पानी प्रदूषित हो जाते हैं। 25 इन फॉर्मों पर सूअरों से निकलने वाले अपशिष्ट में कई रोगाणु और बैक्टीरिया के साथ साथ भारी धातुएं भी होती हैं। ये विषाक्त पदार्थ मिट्टी के माध्यम से भूजल में जा सकते हैं, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति प्रदूषित हो सकती है। रोगाणु हवा में भी फैल सकते हैं, हवा को प्रदूषित कर सकते हैं और निगले जाने पर व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 26 अपशिष्ट की सामग्री से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, साथ ही आसपास के जल निकायों में हानिकारक शैवाल खिलते हैं। 27 केंद्रित पशु चारा संचालन CAFO के कारण जो लोग सूअर फार्मों के आसपास के इलाकों में रहते हैं, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का अनुभव होता है। 28 यह आंशिक रूप से वायु की गुणवत्ता खराब होने के कारण है, क्योंकि वायु कण सूअर के मल से दूषित हो जाते हैं। उद्धरण आवश्यक। पर्यावरण और मनुष्यों दोनों के कल्याण को उनके प्रभावों से बचाने के लिए EPA और संघीय विधायकों द्वारा CAFO के आसपास बहुत कम या कोई विनियमन नहीं लिखा गया है। 29 CAFO द्वारा अपशिष्ट जल अपवाह पर संघीय कानून द्वारा आवश्यक एकमात्र परमिट राष्ट्रीय प्रदूषक निर्वहन उन्मूलन प्रणाली NPDES परमिट है।
NPDES स्वच्छ जल अधिनियम के तहत अधिकृत है और उनका उद्देश्य जल प्रणालियों में प्रदूषकों के डंपिंग को कम करना है। 30 हालांकि सुअ के खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में से एक, खाद लैगून में अपशिष्ट प्रबंधन के आसपास बहुत कम या कोई नियम नहीं है, क्योंकि वे एक चलते पानी के स्रोत से जुड़े नहीं हैं और इसलिए उन्हें मानव या पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक आसन खतरे के रूप में नहीं देखा जाता है। एकांतवास प्रणाली में पाले गए सुअ प्रति वर्ष 23.5 पिगलेट पैदा करते हैं। 2013 और 2016 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में सुअ की मृत्यु दर लगभग दोगुनी हो गई, 5.8 से 10.2% तक। 25 से 50% मौतें प्रोलैप्स के कारण हुई। 19 मृत्यु के अन्य संभावित कारणों में विटामिन की कमी, फीड में माइकोटॉक्सिन, उच्च घनत्व वाले आहार या पेट की समस्याएं शामिल हैं। 20 आयोवा का पोर्क उद्योग केंद्र 16 अमेरिकी राज्यों से 400,000 से अधिक सुअरों से डेटा एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय पोर्क बोर्ड के सहयोग से मृत्यु दर डेटा एकत्र करता है। फार्म आकार और सुविधा प्रकारों में भिन्न है। बढ़ती मृत्यु दर उद्योग के लिए लाभ की चिंता है, इसलिए समाधान खोजने के लिए अनुसंधान में पैसा लगाया जाता है। 21